बहुत से लोकल बिजनेस, ई कॉमर्स स्टोर और ब्लॉगिंग वेबसाइट ये तो बोलते हैं कि हम हेल्पफुल कंटेंट राइट कर रहे हैं, बट इन एवरी कंटेंट अपडेट उनमें से 80 टू 90% वेबसाइट्स को पेनल्टी लगती है गूगल की तरफ से। आज हम बात करेंगे कि गूगल की हेल्पफुल अपडेट किस तरह वर्क करती है, हेल्पफुल कंटेंट और अनहेल्पफुल कंटेंट किस तरह का होता है, और कौन सी मिस्टेक्स हम अपनी वेबसाइट पे करते हैं जिसकी वजह से गूगल हमारी वेबसाइट को पेनल्टी डालता है। सबसे पहले हम समझते हैं कि ये अपडेट गूगल को लाने की क्यों जरूरत पड़ी। क्योंकि वेबसाइट ओनर डिफरेंट टाइम्स में कभी कीवर्ड स्टफिंग, कभी कीवर्ड डेंसिटी पे फोकस करते थे, हेल्पफुल कंटेंट राइट नहीं थे करते, जिसकी वजह से यूजर को प्रॉब्लम होती थी कि उसको उसकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं था मिलता। गूगल ऑलवेज प्रायोरिटी देता है अपने यूजर को। अगर यूजर की प्रॉब्लम का सलूशन आपके कंटेंट में होगा तो गूगल आपको टॉप पे रैंक करेगा, अगर नहीं होगा तो आपको पेनल्टी भी लगाएगा और उसके बाद आपकी वेबसाइट को कभी टॉप 10 में रैंक भी नहीं करेगा। इन 2022 जब एआई टूल्स बहुत आम हो गए मार्केट में, तो बहुत से वेबसाइट ओनर ने एआई से कंटेंट राइट करके ओनली पब्लिश करना शुरू कर दिया, जिसमें 4000 5000 वर्ड्स का कंटेंट तो वो राइट करते थे, बट उसमें कुछ वैल्यू नहीं थी होती और ना उस कंटेंट में किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन होता था। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने सर्च किया बेस्ट हेडफोन इन 2025, तो आप चाह रहे हैं कि मुझे इस तरह के हेडफोन शो जहां से आपको आइडिया हो कि कौन सा हेडफोन बेस्ट है, देन आप चूज करके उसको बाय करें। बट आपको इस तरह के भी वहां पे रिजल्ट नजर आते थे कि आपका जो इंटेंट है उस पर फोकस नहीं किया जाता था, उसके प्रॉब्लम का सलूशन नहीं प्रोवाइड किया जाता था। या आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है, आप सर्च करना चाह रहे हैं हाउ टू इंस्टॉल विंडो इन माई लैपटॉप, तो आपकी वेबसाइट से अगर किसी भी यूजर को उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता और आपकी वेबसाइट लीव करके किसी और वेबसाइट पे जाता है उस प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए, तो गूगल आपको पहले तो एनालाइज करेगा कुछ डेज तक, देन आपकी वेबसाइट गूगल डी रैंक कर देगा, वो टॉप पे रैंक नहीं करेगा आगे। गूगल अब मेन कुछ पॉइंट्स पे फोकस करता है। क्या आपने जो कंटेंट राइट किया अपने एक्सपीरियंस की बेस पे किया? जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ मैं एसईओ में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं एसईओ पे इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने मल्टीपल अपने क्लाइंट्स के लिए जो एसईओ के प्रोजेक्ट्स किए हैं वहां पे मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस की। देन गूगल एक और चीज देखता है, आपका ट्रस्ट देखता है किसी भी वेबसाइट पे। क्या ये वेबसाइट ट्रस्ट वर्दी है, क्या ये डिजर्व करती है कि इसको टॉप 10 में रैंक किया जाए और हमारे यूजर को वैल्यू प्रोवाइड कर सकती है। इसके अलावा गूगल डेप्थ में एनालाइज करता है डाटा की बेस पे कि आपकी वेबसाइट पे कोई भी यूजर लैंड किया तो उसी टाइम लीव तो नहीं कर गया, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट तो इंक्रीज नहीं हुआ, आपकी वेबसाइट का डुअल टाइम को चेक करता है कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आता है तो कितने टाइम रहता है। ये कुछ फैक्टर हैं जो गूगल मस्ट एनालाइज करता है। अब हम बात करते हैं कि गूगल हेल्पफुल कंटेंट और अनहेल्पफुल कंटेंट को किस तरह आइडेंटिफाई करता है कि ये हेल्पफुल कंटेंट है और ये अनहेल्पफुल कंटेंट। सबसे पहले गूगल यूजर का बिहेवियर चेक करता है कि उसका बिहेवियर आपकी वेबसाइट पे कैसा था। आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट चेक करेगा कि आपकी वेबसाइट का कितना परसेंट बाउंस रेट है। 80 टू 90% ब्लॉगिंग वेबसाइट का बाउंस रेट ही 100% होता है, जिसकी वजह से ब्लॉगिंग वेबसाइट बहुत ज्यादा ट्रैफिक नहीं इंक्रीज हो, बट सर्विसेज और ई कॉमर्स स्टोर पे आपका बाउंस रेट डिक्रीज रहता है, जिसकी वजह से आपकी ट्रैफिक लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रहती है, तो आप कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा आपका डुअल टाइम बहुत मैटर करता है कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो कितने टाइम में लीव करता है, क्या वो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन यहाँ से लेके जा रहा है। देन सीटीआर बहुत मैटर करता है। बहुत सी वेबसाइट ऐसी होती हैं जो अपना टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन डिफरेंट राइट करती हैं, देन उसकी वेबसाइट पे कंटेंट डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से यूजर एक बार लैंड तो कर जाता है वेबसाइट पे, बट उसी टाइम वेबसाइट को लीव कर जाता है, जिसकी वजह से आपका बाउंस रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो। तो आपने सबसे ज्यादा फोकस अपने टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन पे फोकस करना है कि जिस तरह का कंटेंट आपके पेज पे है उसी तरह का टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन राइट करें। देन हम बात करते हैं एंटिटी पे। गूगल एंटिटीज पे भी फोकस करता है कि कौन सी एंटिटीज आपने अपने कंटेंट में कवर की हैं, जिनको एनालाइज करते हुए आपका कंटेंट उस कीवर्ड्स पे या उन एंटिटीज पे शो। इसके लिए गूगल का एक ऑफिशियल गूगल क्लाउड एनएलपी टूल भी है, जो मैंने एक लास्ट वीडियो क्रिएट की थी, उसमें मैंने ये सारा डिस्कस किया था कि आप किस तरह वहां से एनालाइज कर सकते हैं और फ्री में एनएलपी निकाल के अपने कंटेंट में यूज करके अपने कंटेंट को मोर अथॉरिटेटिव बना सकते हैं। ईएटी फैक्टर, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, अथॉरिटेटिवनेस और ट्रस्ट वर्दीनेस, ये 4 पॉइंट आपके कंटेंट में मस्ट होने चाहिए। आपने रियल टाइम एक्सपीरियंस किया हो उस प्रॉब्लम को, देन आप उस पर राइट कर रहे हो, तो आप जो यूजर को उस प्रॉब्लम का सलूशन प्रोवाइड करेंगे तो यूजर को मस्ट वैल्यू मिलेगी, क्योंकि गूगल ऑलवेज प्रायोरिटी देयर यूजर। अगर आप उसके यूजर को फोकस करके राइट करेंगे तो गूगल आपको हमेशा टॉप पे रैंक करेगा। अब हम बात करते हैं कि गूगल बहुत सी वेबसाइट को अपनी कंटेंट अपडेट में क्यों हिट कर। जब से एआई टूल्स लॉन्च हुए तो बहुत से वेबसाइट ओनर एआई टूल से डायरेक्टली कंटेंट राइट करके अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर देते हैं विदाउट एडिंग एनी एक्सपीरियंस और विदाउट एडिंग एनी ईएटी फैक्टर इन दिस कंटेंट। इसके अलावा कीवर्ड स्टफिंग एक मेन फैक्टर है। आप यूजर इंटेंट पे फोकस नहीं करते, ओनली कीवर्ड को स्टफ कर देते हैं अपने कंटेंट में कि मैं इन सारे कीवर्ड्स पे रैंक कर दूं। बट अगर आप उन सारी एंटिटीज पे फोकस करेंगे जो आपके कंपेटिटर ने यूज की हैं, तो आप हमेशा टॉप पे रैंक करेंगे। अगर आपने वो कीवर्ड्स अपने कंटेंट में यूज नहीं किए तब भी। एक मेन थिंग जिसपे मैंने बहुत सी वीडियोस बनाई है, जेनेरिक निश। जेनेरिक ब्लॉगिंग जो होती है उसमें बहुत से वेबसाइट ओनर अपनी वेबसाइट को पेनल्टी लगवाते हैं, क्योंकि किसी भी फील्ड में एक्सपर्टीज नहीं होती, जिसकी वजह से गूगल उनको हर बार न्यू अपडेट में पेनलाइज करता है। इसके अलावा
एफिलिएट ब्लॉगिंग को भी गूगल इस टाइम बहुत ज्यादा पेनल्टी लगा रहा है, क्योंकि उसमें यूजर वैल्यू प्रोवाइड नहीं करते, रियल टाइम एक्सपीरियंस शेयर नहीं करते, डायरेक्टली कंटेंट इस तरह का राइट करते हैं कि वो एफिलिएट कमीशन बस अर्न करें, उनका फोकस यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करना नहीं होता। बट गूगल ऑलवेज रिवार्ड्स दोज वेबसाइट दैट गिव वैल्यू टू देयर यूजर। इसके अलावा एक मेन थिंग जो आपको अपने लोकल बिजनेस ई कॉमर्स स्टोर और ब्लॉगिंग वेबसाइट पे मस्ट इंप्लीमेंट करनी चाहिए, आफ्टर 3 to 6 मंथ अपने कंटेंट को मस्ट अपडेट करते रहे। अब हम बात करते हैं कि किस तरह आप एक हेल्पफुल कंटेंट राइट कर सकते हैं जिसकी वजह से आप हमेशा टॉप 10 में रैंक भी करेंगे और लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन भी रहेंगे। ऑलवेज फोकस ऑन यूजर इंटेंट। स्टार्ट में अपने किसी भी टॉपिक के रिलेटेड इंटेंट पे देखें कि इस यूजर का इंटेंट क्या है, क्या वो बाय करना चाहता है, क्या वो किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाह रहा है, क्या वो किसी प्रोडक्ट के लिए इंफॉर्मेशन चाह रहा है। तो आप उसके रिलेटेड उसको अपनी वेबसाइट पे लैंड करवाएं और उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जब आप किसी भी गूगल के यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करेंगे तो गूगल ऑलवेज आपके मल्टीपल पेजेस को रिवॉर्ड करेगा। ऑलवेज फोकस ऑन यूजर एक्सपीरियंस। अपना कंटेंट इस तरह राइट करें जैसे मैंने ईईआईटी की वीडियो में एक ब्लॉग रीड किया था जिसमें 40 ईयर एक्सपीरियंस था मदरबोर्ड में एक राइटर का, तो उसने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे वो ब्लॉग पोस्ट राइट। आप भी इस तरह अपने कंटेंट को राइट करें और अपना एक्सपीरियंस शो करवाएं। अगर आपका 5 ईयर एक्सपीरियंस आप किसी भी फील्ड में, तो आप वो गूगल को शो करवाएं कि मैंने इतना टाइम इस फील्ड में काम किया और ये मेरी एक्सपर्टीज है। अगर गूगल को आपका ट्रस्ट फैक्टर शो होगा, गूगल आपको लॉन्ग टर्म के लिए रिवॉर्ड भी करेगा और कंसिस्टेंटली आपकी रैंकिंग इंप्रूव करेगा। आपका मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप यूजर को वैल्यू प्रोवाइड करें, उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करें, ना कि आप कीवर्ड स्टफिंग करें। अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करें, एफएक्यूज ऐड करके रियल टाइम। आप रेडिट, कोरा और डिफरेंट क्यूए वाली वेबसाइट से रियल टाइम क्वेश्चन ले सकते हैं और उनके आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। इसके अलावा आप स्कीमा मार्कअप इंप्लीमेंट कर सकते हैं जिसकी वजह से आपका कंटेंट मोर अथॉरिटेटिव भी शो होगा और आप रिच स्निपेट में भी शो होंगे। इसके अलावा आप रियल टाइम अपने केस स्टडीज ऐड कर सकते हैं और टेस्टिमोनियल्स ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी लीड्स और सेल्स इंक्रीज हो। अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं लोकल बिजनेस ई कॉमर्स स्टोर और ब्लॉगिंग वेबसाइट की, किस तरह आप यूजर एक्सपीरियंस इंक्रीज करके अपने रैंकिंग को कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम रेस्टोरेंट के एक लोकल बिजनेस की रियल टाइम एग्जांपल देखते हैं जिसमें हम अपने मेन्यू बार में अगर अपने यूजर के रिव्यूज ऐड करते हैं तो हमारे यूजर का डुअल टाइम इंक्रीज होगा और हमारा वेबसाइट की रैंकिंग भी इंप्रूव हो सकती है। देन हम एग्जांपल लेते हैं ई कॉमर्स स्टोर। अगर आप अपने प्रोडक्ट पेजेस पे किसी भी प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग की वीडियो ऐड करते हैं और अपनी उस प्रोडक्ट के रियल टाइम स्पेक्स ऐड करते हैं, रियल टाइम अपना एक्सपीरियंस ऐड करते हैं, तो गूगल आपको हमेशा रिवार्ड करे, तो आपकी प्रोडक्ट को टॉप 10 में मस्ट रैंक करेगा क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन राइट की है। इसके अलावा अगर आपकी हेल्थ की ब्लॉगिंग वेबसाइट है तो आप अपनी रियल टाइम एक्सपीरियंस की बेस पे हेल्थ के रिलेटेड बात कर सकते हैं, चाहे आप फिटनेस पे बात करें, सिक्स पैक पे बात करें, जो भी आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे रियल टाइम अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे विद इंक्लूडिंग रेलिवेंट इमेजेस। जब आपकी वेबसाइट से यूजर को प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलेगा तो यूजर आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा रहेगा और आपका डुअल टाइम इंक्रीज होगा और आपकी वेबसाइट हमेशा टॉप 10 में रैंक करेगी। इन सारी स्ट्रेटेजीज को आप इंप्लीमेंट करके अपने कंटेंट को मोर हेल्पफुल बना सकते हैं और अपने कंटेंट को हमेशा टॉप 10 में रैंक करवा सकते हैं। इन सारी स्ट्रेटेजीज को इंप्लीमेंट करें और अपने लोकल बिजनेस ई कॉमर्स स्टोर और ब्लॉगिंग वेबसाइट को कंसिस्टेंटली इंप्रूव करते जाएं। इस सारे प्रोसेस के लिए मैंने एक डिटेल में चेकलिस्ट क्रिएट की है जो आपको हेल्प आउट करेगी इस सारे प्रोसेस को अलाइन करने में और इस सारे प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने में कि किस तरह आप इस सारे प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर आपको ये चेकलिस्ट चाहिए तो कमेंट में राइट करो हेल्पफुल कंटेंट, तो ये चेकलिस्ट आपके डीएम में आ जाएगी। मेक श्योर फॉलो मस्ट किया।